माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शनल लाइब्रेरी के अंतर्गत आज हम फाइनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन फाइनेंशियल कैलकुलेशन में मदद करते हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेशन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उसका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या आपका अमाउंट रिटर्न होगा। अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है, उस प्रोडक्ट का एक समय के बाद क्या उसका रीसेल वैल्यू होगा, उसका डिप्रिशिएशन कॉस्ट क्या होगा। ये तमाम कैलकुलेशन हम फाइनेंशियल फंक्शन की मदद से आसानी से कर सकते हैं। आइए हम उन फाइनेंशियल फंक्शन के साथ काम करना देखते हैं। मान लीजिए एक्सेल में आपको अक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करना है किसी भी बॉन्ड के लिए। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है, वी वांट टू कैलकुलेट अक्रूड इंटरेस्ट फॉर अ बॉन्ड विद अ 5% कूपन रेट, जिसका इशू डेट है आपका 5 अप्रैल 2018, सेटलमेंट डेट आपका 1 फरवरी 2019 को है, कूपन का लास्ट डेट हुआ है आपका 15 अक्टूबर 2018। हम लोग को इसे फरवरी 2019 तक, जो कि अक्टूबर 15 2018 से 19 के बीच का आपको अक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अक्रूड इंटरेस्ट का हिंदी मतलब होता है उपार्जित ब्याज। तो आइए, हमारे सामने डिफरेंट पैरामीटर्स है। पर वैल्यू है 5000, एनुअल कूपन रेट 5%, इशू डेट हमारा 5 अप्रैल है, सेटलमेंट डेट 2 फरवरी 19 है, प्रीवियस कूपन डेट हमारा 15 अक्टूबर है और अगला कूपन डेट आपका 15 अप्रैल है। अक्रूड इंटरेस्ट के लिए हमने फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू ACCRINT, या फिर हम फंक्शन के फाइनेंशियल ब्लॉक से जाके अक्रूड इंटरेस्ट फार्मूला को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, आपसे पैरामीटर मांगेगा। सबसे पहले इशू डेट मांगता है आपका। आपने इशू डेट सेलेक्ट किया, फर्स्ट इंटरेस्ट, यस, फर्स्ट कूपन डेट आपका ये है। उसके बाद सेटलमेंट डेट आपका ये है। आपकी रेट 5% है, पर वैल्यू 5000 है, फ्रीक्वेंसी आपकी है फरवरी टू अक्टूबर, ये आपका सेमी एनुअल है। उसके बाद फिर आपका बेसिस 3 है, ब्रैकेट क्लोज। बेसिस मतलब आपका वो कैलकुलेशन पीरियड ईयरली होगा, और ये है आपका क्रूड इंटरेस्ट वैल्यू। आपने देखा कि फाइनेंशियल फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने फाइनेंशियल कैलकुलेशन परफॉर्म किया। उसी तरह से हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें। ये है हमारा क्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी। ये फंक्शन कहता है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स द अक्रूड इंटरेस्ट फॉर अ सिक्योरिटी दैट पेज इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी। तो आइए इसके अक्रूड इंटरेस्ट की बात करें। ऑन मैच्योरिटी इक्वल्स टू ACCRINTM। इशू डेट आपसे मांग रहा है, सेटलमेंट डेट मांग रहा है, रेट, पर वैल्यू, बेसिस आपके सामने क्या है, आप यहाँ से बेसिस सेलेक्ट कर लीजिए, एंड दिस इज योर अक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी। इस तरह से हमने एक और फाइनेंशियल कैलकुलेशन फाइनेंशियल फंक्शन की मदद से परफॉर्म किया। आगे बढ़ते हैं, है DB। यस, दिस फंक्शन रिटर्न्स द डेप्रिशिएशन ऑफ एन एसेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड यूजिंग द फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। एक ऐसा फंक्शन जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर डेट को डेप्रिशिएशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो भी आपका फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से। सपोज हमारा एक एसेट है या कोई कार है जिसकी इनिशियल वैल्यू 5 लाख थी, उसका डिप्रिशिएशन वैल्यू 50,000 हो जाती है, इसका लाइफ 10 ईयर्स का है। यहाँ पे 4th पीरियड्स पे हम डिप्रिशिएशन देखना चाहते हैं, कॉस्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने DB इक्वल्स टू हमें लिखना होगा, फिर DB ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ पे आपका कॉस्ट 5 लाख है, सालवेज वैल्यू ये है, लाइफ इसकी 10 ईयर्स है, एंड हम यहाँ पे पीरियड 4 ईयर में
इसका हम डिप्रिसिएशन देखना चाहते हैं, तो ये है आपका 51,558। यह है आपका डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। नेक्स्ट फाइनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, उसका नाम है FVS। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट विच हैज़ अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट एंड पीरियोडिक पेमेंट। FV जो फ्यूचर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लीजिए हमने एक पर्सन है जिसने 10,000 2016 में इन्वेस्ट किया, ईयरली वो पेमेंट करता है, इंटरेस्ट 10% पर एनम है। वी हैव टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू इन 2022। ओके, यहाँ पे रेट है, नंबर ऑफ पीरियड है, पेमेंट है, ईयरली, प्रेजेंट वैल्यू 10,000, टाइप ऑप्शनल है, यहाँ से हम इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, FD ब्रैकेट लेते हैं, रेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स लेने हैं, पेमेंट लेना है, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू लेना है, और यहाँ से आपको फ्यूचर वैल्यू दिख जाता है। यस, हम लोग यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 था, 2018 में 4%, 2019 में 6%, 2020 में 5%। ये आपका वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट आपका वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है। उस केस में हम लोग यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल कैसे किया, इसका फार्मूला देख लीजिए आप। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रिंसिपल लेना है, प्रिंसिपल सेलेक्ट किया, और फिर हमने रेंज ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर एंटर प्रेस किया। हमारे सामने हमारा फाइनेंशियल वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल हो गया। ये है आपका फर्दर वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट। सो हमारे पास PV फंक्शन है जिसके थ्रू हमारे पास फ्यूचर वैल्यू मौजूद हो और हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो यस वी कैन फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। रेट है 10%, नंबर ऑफ पीरियड 2 ईयर्स हो गया, प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ पीरियड 1 ईयरली हो गया, फ्यूचर वैल्यू 12,000 है। आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आर्गूमेंट देख सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स, पेमेंट्स, जिसमें आपका फ्यूचर वैल्यू होगा, और यहाँ से आपका आता है टाइप, तो 0 है। पेमेंट्स पीरियड 1 है आपका, और फिर हम लोगों ने ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन प्रोवाइड किया है। अगर आप फाइनेंशियल कैलकुलेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ से किसी भी फाइनेंशियल फंक्शन को सेलेक्ट करके उस फाइनेंशियल फंक्शन का डिस्क्रिप्शन देके आप समझ सकते हैं कि ये आपको क्या रिजल्ट देता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे क्लिक करें। यू विल गेट द डिटेल्स, सिंटेक्स एंड विथ एग्जाम्पल।